मुगल गेट, जिसे बनवाया था जयपुर के राजा मान सिंह ने अकबर के लिए। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, यानी आज से 450 साल पहले। इस गेट की अगुवाई में लगे ये विशाल बरगद के पेड़ मानो कह रहे थे कि उन्होंने अकबर और राजा मान सिंह को देखा है। इस मुगल गेट में सब कुछ था, सजीव सिंहासन, पानी के लिए टाका और वो पेंटिंग्स जो उस समय घटित होने वाली कहानियों को दर्शा रही थी। इन कहानियों में हिंदी शैली और मुगल शैली का मिश्रण था, परंतु इस गेट के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों की नजरों से छुपा हुआ था। यह गेट केवल एक प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि एक भूतकाल के गहरे सागर का द्वार था, जहां कदम रखते ही समय के पर्दे हटने लगते थे और एक अदृश्य शक्ति आपको इन दिनों की ओर खींच ले जाती थी जब राजा मान सिंह और अकबर की मुलाकातें हुआ करती थी। तो चलिए जानते हैं इस मुगल गेट के रहस्य को। जब हम इस मुगल गेट में प्रवेश करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं दो विशाल बरगद के पेड़, मानो ये कह रहे हो कि हमें लगाने वाले खुद राजा मान सिंह और अकबर ही थे। हमने देखा है उनको। इनमें से एक बरगद का पेड़ समय के साथ जर्जर होके टूट चुका था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दूं, जो ये मुगल गेट और ये छतरियां जो होती थी, इनको जमीन से कुछ ऊंचाई पर उठाकर बनाया जाता था। ऊंचाई के नीचे बनाए जाते थे छोटे छोटे कमरे, जो कि उनके घोड़ों के लिए हुआ करते थे, उनके जानवरों के लिए हुआ करते थे। इन कमरों में उन जानवरों को बांधा जाता था जब वो आया करते। जब हम इस मुगल गेट में थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियों के बीचों बीच दिखाई देता है एक रास्ता, जो कि इस मुगल गेट के पानी का निकास था। एक तरीके से उस समय की ये नाली हुआ करती थी। अब बात आती है इसके प्रवेश द्वार में। प्रवेश द्वार में जो कला उकेरी गई थी, वास्तव में वो एक अंगूठी का नमूना होता था, जिसपे बीच में लगा नगीना इस गुंबद के बीचों बीच बनाया जाता था और साइड में ये डिजाइन हुआ करते थे। ये उस रिंग का डिजाइन था जो महाराजा उस समय के पहना करते थे, यानी कि शाही अंगूठी। और इस शाही अंगूठी को बनाने के बाद इस मुगल गेट के तीनों तरफ छोड़े जाते थे वेंटिलेशन के लिए जगह, या कहें आला, जिससे हवा अंदर आ जा सके। अब इसमें अंदर प्रवेश करते हैं तो चारों दिशाओं में हमें 4 दरवाजे देखने को मिलते हैं और इस तरह का ये प्लास्टर देखने पर ऐसा लगता है जैसे टाइल्स हो, लेकिन आपको बता दूं इसे 7 मास बोला जाता है, यानी 7 चीजों से मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता था, जिस पर अभी भी उस समय की चमक बरकरार थी, जिसमें सीपी, कोढ़ी और भी बहुत सारी चीजें मिलाई जाती थी। और ये जो कलर है लाल, इस पे ईंट के रंग का उपयोग किया जाता। अब बीच में जब आप गुंबद देखेंगे तो ये गुंबद दर्शाता था राजा के ताज को, क्योंकि ताज हमेशा गोल हुआ करता था, तो उसी तरीके से तो इस गुंबद को गोल बनाया जाता था राजा के सम्मान। और इस मुगल गेट के चारों तरफ हमने जब देखा तो हमें एक सममिति नजर आई, यानी चारों दिशाओं से दरवाजे, कला बिल्कुल समान। आप अंतर नहीं बता सकते थे कि कौन सा तो प्रवेश द्वार था और कौन सा निकास द्वार। ये थी उस समय की कला। देखने पर ये आपको एक मंजिल नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये 2 मंजिल था, जिसके चारों कोनों में 2-2 कमरे बने हुए थे, जिन पर बनाई गई थी 4 शाही छतरियां। छतरियों पर जब हम ऊपर चले तो हम पहुंचे पहली मंजिल पर स्थित उस छतरी में, जहां पर उस समय की कहानियों को पेंटिंग के रूप में बनाया गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि आज भी 450 साल पुरानी कला बची हुई है। और इसके अगर फर्श को आप देखेंगे तो सीपी कोड़ी का यूज़ करके ऐसा बनाया गया कि आज भी वही चमक। भगवान के डबल रूप को दिखाया गया, एक स्त्री और पुरुष, जो कि भगवान भोलेनाथ के थे। नंदी बाबा बने हुए हैं नीचे। इसी तरीके से शायद ये दिखाया गया कि अकबर शायद कभी भोलेनाथ बाबा की शरण में गए हों। फिर बीच में सुराही का निशान, और फिर यहाँ पर देखिए ये नरसिंह भगवान का अवतार, कि यहाँ किस तरीके से उसने हिरण्यकश्यप का वध किया था घुटनों पर बैठाकर। ऊपर देखिए, ऊपर वही रिंग, क्या कलाकृति रही है गजब की उस समय, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पे ये बीच में आप देख रहे हैं, ये चीज़ दर्शा रही है कि किस तरीके से ये एक हिडन टेक्नोलॉजी के कैसे छुप रहे थे वो चीज़, लोग उस चीज़ को दर्शाया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये साधना करते हुए भगवान को दर्शाया गया है।
और पुरुष मतलब किसी ऋषि को दर्शाया गया है। ये अवतार है जो रहे हैं प्रभु, जिनके 6 हाथ हैं। इसी छतरी से जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है विशाल जंगल। इसी जंगल को देखकर यहाँ के कुछ लोग बोलते हैं कि ये शायद अकबर का शिकारगाह रहा हो। और ऊपर जब इन छज्जों को देखते हैं तो वहाँ पर लगे टोड़ों से जो मजबूती प्रदान हुई है इन छज्जों को, वो काबिले तारीफ है, जिन पर काम को उकेरा भी गया था। मतलब कितने धीरज से, शांतना से इस जगह को बनाया गया। बहुत पेशेंस था उस समय के कारीगरों में। अब चलते हैं यहाँ से सीधा सबसे टॉप फ्लोर पर, जहाँ पर ये 2-2 फुट की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जिनसे पता लगता है कि उस समय के जो मनुष्य थे उनकी हाइट अवश्य 8 से 9 फुट के आसपास रही होगी। जब हम उस पहली छतरी पे पहुंचे, ऐसी छतरी हर दिशा में बनी हुई थी और 4 छतरियां थी। और इस छतरी पर भी उस समय की कहानियों को उकेरा गया पेंटिंग के रूप में, जो कि खड़ी हुई थी धूसर पत्थरों पर, जिन पर किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं था। डिजाइन ऐसा बनाया, ऐसी कला बनाई कि आज भी वैसी की वैसी। अब चलते हैं राजा के सम्मान में बनाई गई उस शाही छतरी पर, जो बीचों बीच बनी होती है किसी भी गुंबद के। शाही छतरी में थे 8 खंभे, यानी अष्टकोण पिलर पर बनाई गई थी। और इस छतरी पर उकेरी गई थी वो कलाएं जिनमें युद्ध प्रवृत्ति को दिखाया गया था, जिनमें दिखाया गया था कि वो कैसे हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे घोड़ों से लड़ने में। यानी कि मुगल एम्पायर और जयपुर एम्पायर, जयपुर एम्पायर हाथी का यूज करता था और मुगल एम्पायर जो उज्बेकिस्तान से आए थे घोड़ों का यूज किया करते थे। और साथ में लड़ते हुए भी दिखाए गए और एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हुए दिखाए गए थे घोड़े और हाथी। इस मुगल गेट पर चारों कोनों में 4 शाही छतरियां थी, जो दर्शा रही थी कि चारों दिशाओं में इनका राज है। इसी तरीके से ये छतरियां बनाई गई और बीच में कभी राजा मान सिंह और अकबर इस छतरी के नीचे बैठा करते। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा और आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि व्लॉग कैसा लगा। अपनी राय, अपने कमेंट अवश्य रखें। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों यहाँ पे जमीन में आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसे कुछ इसको खोदा और दिल विल का शेप बनाया, कुछ ने नाम लिख दिए। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि प्लीज़ ऐसी धरोहर के साथ इनको नुकसान ना पहुँचाएं। ये भाई बारिश के पानी का टैंक जो उस समय बनाया गया, और यहाँ पर बेसिकली पीने का पानी स्टोर किया जाता था। और शायद इसको फिल्टर करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी, जिससे गंदगी नीचे बैठ जाती थी, और ढक के भी रखा जाता होगा किसी समय। और अब तो ये ऐसे ही हो रहा है। देखो इसमें ना उस समय की अवशेष पड़े हुए हैं, ठीक है।